अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व नबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्नु माजा हकज़ा फ़ी तरग़ीब। अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुण दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुण राजा पुनर्दूदा हया मित्र अल्लाम इल्लल्ले वरुण मित्रस्तेजस काम हो तार बिंद्र महासुरिंद्र अल्लो जेम श्रेष्ठम परमं ब्रह्मन अल्लो अल्लाम ओम अल्लाह इल्लल्लाह अनादि देव स्वरूपा थर्वंशी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपास्ते ततो भूय इवते तमोयः सम्भूत्यामृतः एतस्मिन्नन्तरे मले चाचार्यन् समन्वितः महामद इति ख्यात शिष्य शाख समन्वितः यः शास्त्रा विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमानं ते कार्य अकार्य वयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रीय विधानुक्तवं कर्म कर्तुमिहार्हसि। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise and thanks be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds, most gracious, most merciful, Master of the Day of Judgment. You do, we worship, and you read, we seek. Show the straight way. There is none worthy of worship besides Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is Allah, the one and only. Allah the eternal, Allah the absolute. He begetted not, never is he begotten, and there is none like unto him. नफरत की बात है न अदावत की बात है, मेरी जुबां पे बस मोहब्बत की बात है। नफरत की बात है न अदावत की बात है, मेरी जुबां पे बस मोहब्बत की बात है। इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी सोचो जरा गौर से तो कयामत की बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, इंसान का शऊर जगाओ तो बात है, किंदील दोस्ती की जलाओ तो बात है। माशाअल्लाह बारकुमुल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है और बहुत शानदार इजलास है जिसमें हमारे मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और अभी के दौर के माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर इस्लाम दिल खैराबादी जलवा अफरोज हैं माशाअल्लाह, और बहुत आन बान शान से नातिया कलाम आप हजरात के सामने पेश किया और इंशाअल्लाह फिर हजरत पेश करेंगे आप हजरात उस मर्तबा भी अच्छी तरीके से ज़ौक़ और शौक़ के साथ समाअत फरमाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, कुछ बातें मैं भी आप हजरात के सामने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान की रोशनी में और वेद गीता की ज्योति में
आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो हम सबका मालिक व खालिक है, जो हम सबका पालनहार है, जो हम सबका परवरदिगार है, जो हम सबका रचयिता है, क्रिएटर है, बनाने वाला है, वो हम सबको इन तमाम अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम बातों को हर कच्चे पक्के घर तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, 2 रोज से ये माशाअल्लाह इजलास हो रहा है, जलसा चल रहा है। अगर हम लोग अपनी नीयत को दुरुस्त नहीं किए तो खसारे में हैं, नुकसान के अंदर हैं। इसलिए कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है। एक्शन डिपेंड ऑन इंटेंशन। तो इसलिए हम अपनी नियत दुरुस्त करें। जैसी इंसान की नियत होती है वैसा ही इंसान को फल मिलता है। तो लिहाजा हमारी ये नियत हो कि हमारे शुअराए किराम, हमारे उलमाए किराम, हमारे मुफ्तियाने किराम जो बात भी अल्लाह तबारक व तआला की, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताएंगे, उन तमाम बातों पर अमल करेंगे। इसलिए कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। दोस्तों, और किसी ने कहा कि जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जिंदगी बेअमल हो तो जज्बात से क्या होता है, और जमीन बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। तो माशाअल्लाह हम लोग यहाँ बैठे हैं, इजलास में शिरकत के लिए आए हैं, तो कुछ ले करके जाना है। अपने दामन को कुरान और हदीस के फैज से माला माल हो करके जाना है इंशाअल्लाह। तो मैंने जो अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान 2 पारा और सूरह नंबर 2 और 2 पारा का जहां 2 रुकू खत्म होता है, 3रा रुकू शुरू होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह तबारक व तआला से नमाज के जरिए और सब्र के जरिए मदद चाहो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात आई है, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपके सामने जो भी जीव जंतु नजर आ रहे हैं, चरिंद परिंद दरिंद जानवर, गाय बैल भैंस बकरी, जो कुछ नजर आ रही है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर एक के लिए फना है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। सबको मिट जाना है, सबको खत्म आ जाना है, सबको मौत आ जानी है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि याद रखो हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। इन मौतों में सबसे अच्छी मौत होती है वो शहीद की मौत होती है। किसकी मौत होती है? शहीद की मौत होती है। और हदीसे पाक के अंदर आता है कि इंसान को शहीद होने की तमन्ना करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए, और दीन इस्लाम के लिए बलिदान, अपने आप को कुर्बान करने का ये शौक और ज़ौक़ होना चाहिए। तो शहीद से अच्छी कोई मौत नहीं होती। और अगर किसी की नीयत अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की नहीं है, अल्लाह के रास्ते में जान लुटाने की नहीं है, तो वो मुनाफिक की मौत मरेगा। वो
मुसलमान होकर के नहीं मरेगा, वो ईमान वाला होकर के नहीं मरेगा, वो कुरान और हदीस को मानने वाला होकर के नहीं मरेगा, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बन करके नहीं मरेगा, मुनाफिक की मौत मरेगा। अब्दुल्ला बिन सबा के ऊपर शायर इस्लाम दिल खैराबादी ने भी बताया कि वो कैसी मनहूस जमात है और वो कितना बड़ा मुनाफिक था। इस्लाम तो कहता है कि दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। लेकिन वो मुनाफिक चाहता था कि मैं जाहिरी तौर पर मुसलमान बना रहूं, इधर से भी माले गनीमत मुझे मिलता रहे और अंदर से काफिर और मुशरिक बना रहूं, कुफ्र और शिर्क की नजासत और गलाजत में लथपथ रहूं और इधर से भी मैं उधर की नहुसत लेता रहूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इज्जत देने वाला है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। कि इज्जत देने वाला तो वो अल्लाह है जो बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो को कयामत तक के लिए मुअज्जज बना दिया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हो को कयामत तक के लिए मुकर्रम बना दिया, उनके दरजात को आला और बाला कर दिया, उनके दरजात को बरतर कर दिया। और उस जमाने के जो अब्दुल्ला बिन सबा थे, अबू जहल थे, अबू लहब थे, उतबा था, शैबा था और अपने आप को बड़ा बड़ा जो कहता था, सबको अल्लाह ताला ने जलीलो खार कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया और इस तरीके से उसका नामो निशान मिटा। कि आज अब्दुल्ला बिन सबा का पपर क्या है कि परपोता लकरपोता उसके खानदान का कोई होगा भी, अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा के खानदान का कोई होगा भी, तो वो अपनी निस्बत उन मनहूसों की तरफ नहीं करता है, उन मुनाफिकों की तरफ नहीं करता है। और हिंदुस्तान तो आजाद है, यहाँ कोई भी अपने आप को हसनी कह देता है, हुसैनी कह देता है, सिद्दीकी कह देता है। तो अगर बरकत के लिए कह रहा है तो चल सकता है, लेकिन नस्बी एतबार से अगर कह रहा है तो ये जायज नहीं है। सिलसिलाए नसब जोड़ने के लिए और अपनी बड़ाई किबरियाही के लिए कर रहा है तो ये जायज नहीं है। अब बाकी मोहब्बत में बरकत हासिल करने के लिए अगर कह दे तो गुंजाइश निकल सकती है। दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौत सबसे अच्छी मौत क्या होती है? शहादत की मौत होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मैं तो चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में मैं शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह की जन्नत के अंदर कोई कजी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पर सदात् पराम शांतिम अष्टानम पराप्यसी स्वर्गम। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी जो जन्नत की सिफात बयान की गई है, यहाँ तो 70 हुरों का तज़किरा है, वहां तो 700 और 1000 हुरों का तज़किरा है। और जन्नत के बारे में बताया गया कि वो ऐसी जगह है जहां आदमी पहुंच जाए, शांतिम अष्टानम, वो अष्टान वो जगह ऐसी है जहां शांति ही शांति है, कोई परेशानी नहीं है। एक पंडित जी से बात हुई मेरी, तो पंडित जी कहने लगे कि स्वर्ग नर्क जो है इसी धरती पर ईश्वर ने बनाया है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए स्वर्ग उसके लिए है जिसकी मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो चंदन की लकड़ी से, घी से और आला चीज खुशबूदार वगैरह उसमें जो चीजें हो सकती है दे दिया जाए, तो उसके लिए स्वर्ग यही है। और नर्क किस लिए है? तो नर्क उसके लिए है कि जो मरा तो उसको कफन दफन नसीब न हो, ऐसी जो है वो या ऐसी लकड़ी उकड़ी से उसको जला दिया गया हो। तो हम कहें कि अच्छा ये बताइए कि दुनिया के अंदर होता है आम तौर पर जो हमारे भारत देश के नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार हैं, है कि नहीं? भ्रष्टाचार हैं।
अत्याचार करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं, क्या क्या सब अखबार के अंदर आ रहा है। बल्कि नेता के अलावा नेता के चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, पर्चा दिखाने वाले, ऐसे ऐसे डुप्लीकेट बाबा सब हैं जो क्या है कि उल्टी सीधी हरकत करते हैं। और क्या क्या आसाराम, बाबा राम रहीम और कौन कौन क्या क्या सब है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब वो लोग तो मरते हैं तो काफी सोशल मीडिया पर इस पर उस पर और कहां कहां की लकड़ी और कहां कहां का खुशबू और कहां कहां का घी देकर के उनको जलाया जाता है। और इसी भारत देश का एक गरीब आदमी, ईमानदार आदमी वो मरता है तो उसका कहीं कोई तस्करा नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि ये बेचारे गरीब के लिए नर्क हो गया? तो वो पंडित जी बेचारे लाजवाब हो गए और कोई जवाब नहीं दिए। हमने कहा देखिए पंडित जी साहब, अगर स्वर्ग इस धरती पर होता तो वेदों के अंदर, गीता के अंदर जो बताया गया है उसकी सिफात बयान की गई है कि अगर आदमी वहां पहुंच जाए तो उसकी सारी हाजतें और सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी गाड़ी ले लीजिए, मेरा घर ले लीजिए, मेरी दुकान, मेरा मकान, सब कुछ ले लीजिए और वो जगह आप हमको सिर्फ पांव रखने की दे दीजिए। जहां मैं पहुंच जाऊं तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर तमन्ना पूरी हो जाए, दिल की हर आरज़ू की तकमील हो जाए, वो कोई जगह है तो आप दे दीजिए। तो वो खामोश हो गए और कहा नहीं है। मैंने कहा कि देखिए पंडित साहब, असल में होता यह है कि ईश्वर जो हम सब का मालिक व खालिक है, पालनहार है, परवरदिगार है, उसने इस धरती को रोज़े जज़ा नहीं बनाया, बदला देने की जगह नहीं बनाया, बल्कि इसको एग्जाम हॉल बनाया है। वर्ल्ड इज एग्जाम हॉल और परीक्षा भवन बनाया है। धरती क्या है? परीक्षा भवन है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इंसान का, जिन्नात का परीक्षा लेता है, इम्तिहान लेता है। 27वें पारे के अंदर इरशाद फरमा दिया गया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि ऐ इंसान, ऐ जिन्नात, मैंने तुम्हारी तख्लीक इसलिए की है कि तुम मेरे बंदा बन करके रहो, मेरे गुलाम बन करके रहो। जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है, जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, जो मेरा ऑर्डर है उसका पालन करो, मेरे हुक्म की तकमील करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। और यही आदेश हमारे हिंदू भाइयों की जो किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, आसानी से दुकान के अंदर मिल जाती है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। हमारा एक मदरसा ऑनलाइन चलता है। जब सब मदरसा बंद हो गया था कोरोना काल में, तो हमारे असातिज़ा ने कहा कि ऐसा है कि अब तुम ऑनलाइन कुछ करो और ऑनलाइन तालीम को आम करो। तो 6 महीने का दावती तरबियती चतुर्वेदी कोर्स के नाम से चलता है, जिसमें वेद, गीता, कुरान, हदीस, संस्कृत, इंग्लिश सबको बना करके जो है बेहतरीन, जैसे मुहर्रम का खिचड़ा है उससे अच्छा खिचड़ा वो बनाया गया है। तो मुहर्रम आशूरा में तो अच्छा खाना लोगों को उस दिन हदीस के अंदर तरगीब आई है, खिलाना चाहिए। ये तो शिया हजरात की तरफ से किचरा और खिचड़ा जमा हो गया है सुन्नी के अंदर, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हमारे एक स्टूडेंट नेपाल से पढ़ रहे थे, आलिम दीन नदवी थे, और नेपाल की जो सबसे बड़ी जमा मस्जिद है काठमांडू के अंदर, वहाँ के वो इमाम है, वहाँ 3 इमाम साहब। तो वो किताब खरीदने के लिए गए श्रीमद् भगवत गीता, तो दुकानदार उसको दिया नहीं। तो वो हमको फोन किए कि हमको किताब दुकानदार जो है नहीं दे रहा है। तो हम कहें कि ऐसा है कि उनसे आप पूछिए कि गीता के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके अंदर कितने श्लोक हैं और कितने मंत्र हैं। जैसे कुरान करीम के अंदर सूरतें होती है, आयतें होती है, उसी तरीके से उसके अंदर भी है। तो मैंने कहा कि आप उनको बताइएगा कि श्रीमद् भगवत गीता खोल करके देखिए, इसके अंदर मुकम्मल 18 अध्याय है। आवाज मेरी पहुंच रही होगी, हिंदू भाई सुन रहे होंगे, हो सकता है आपसे भी पूछ दें, क्वेश्चन कर दें, आप उनको बता देंगे कि पूरे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय है, 18 चैप्टर है और 700 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। उसके बाद 2-4 श्लोक हम उसको बता दिए, वो याद किए हुए थे। हम कह जाइए उनसे सवाल कीजिएगा और उनको कुछ सुना दीजिएगा।
जब वो गए दूसरे दिन किताब खरीदने के लिए, तो फिर वो उनको कहे कि मैं किताब तो नहीं दूंगा, तो बताए कि मैं गीता पढ़ता हूँ और आप गीता के बारे में क्या जानते हैं। वो 2-4 श्लोक सुनाया, तो बेचारा बड़े मान सम्मान के साथ उसको बैठाया, पानी वानी पिलाया और किताब उसको जो है दे दिया। तो ये चीजें होती है दोस्तों बुजुर्गों, कौन बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने कि ये धरती परीक्षा भवन है। मैंने पंडित जी को बताया कि यहाँ ईश्वर हम लोगों को कुछ चीजें इनाम के तौर पर देता है और कुछ चीजें इम्तिहान के तौर पर नहीं देता है, और वो देखना चाहता है कि मेरा बंदा क्या करता है। और जो इम्तिहान जितना लंबा होता है उसके अंदर उतनी सहूलतें मिलती है। जैसे कोई इम्तिहान 1 घंटे का है, आजकल तो नीट का एग्जाम और बीपीएससी यूपीएससी सब मशकूक हो गया, अल्लाह ही रहम करे, क्या क्या सब घोटाले हो रहे हैं और क्या क्या सब आ रहे हैं। जबकि इसके लिए तलबा कितना संघर्ष करते हैं, कई सालों साल तक मेहनत करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ ऐसा ही मामला हमारे भारत देश का हो गया है। अल्लाह ताला इस पर खास अपना दया और कृपा करे कि भारत देश हमारा फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। दोस्तों बुजुर्गों, मोहब्बत का गुलदान बनाना है हमको, चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। तो यहां से ये पैगाम लेके जाना है कि फिर से हम अपने भारत देश को क्या है सोने की चिड़िया बनाएं और विश्व गुरु बनाएं, महान बनाएं इंशाअल्लाह। तो मैंने अर्ज किया कि जो इम्तिहान जितना ज्यादा लंबा होता है उसके अंदर उतनी सहूलतें दी जाती है। 1 घंटे का एग्जाम होता है तो कोई सहूलत नहीं मिलती, 1 दिन का इम्तिहान होता है तो खाने पीने की भी सहूलत मिलती है, सोने और आराम करने की भी सहूलत मिलती है। 10 दिन का एग्जाम होता है तो 10 दिन की एक तरतीब होती है, 1 साल का एग्जाम होता है तो 1 साल की तरतीब होती है। तो हमारे और आपका जो एग्जाम है वो क्या है, पूरी जीवन पूरी जिंदगी का एग्जाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये जीवन के एग्जाम में, जीवन के परीक्षा में अल्लाह ताला ने शादी ब्याह का भी मौका दिया, खाने कमाने का भी मौका दिया, रहने सहने का भी मौका दिया, घूमने का भी मौका दिया और ये जलसा जुलूस कराने का भी मौका दिया। हर जगह इम्तिहान होता है। जो कुछ तू करता है छुप के अहले जहां से, जो कुछ तू करता है छुप के अहले जहां से, वो देखता है तुझे आसमां से, वो देखता है तुझे आसमां से। आप परीक्षा भवन होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लिखता है, कोई सही सही लिखता है, कोई गलत गलत लिखता है, कोई कट्टम कुट्टी कर देता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर देता है। जो एग्जामिनर होते हैं वो घूमते रहते हैं, मुमतहिन होते हैं, वो देखते रहते हैं लेकिन रोकते नहीं, टोकते नहीं, बताते नहीं। क्यों? इसलिए कि रोकना टोकना ये तो क्लास के अंदर होता है, ये तो दर्जा के अंदर होता है, वो तो एग्जाम हॉल है। एग्जाम हॉल के अंदर स्टूडेंट अपने दिमाग से लिखता है। दोस्तों बुजुर्गों, तो उसी तरीके से अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है लेकिन वो रोकता नहीं है, बल्कि रस्सी ढीली कर देता है कि बढ़ो, कहां तक बढ़ोगे। जब वक्त में मुतय्यना आ जाता है फिर वो रस्सी खींचता है। लिकुल्लि उम्मतिन अजल फइदा जाआ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। फिर रस्सी को वो खींचता है तो 1 सेकंड न आगे होता है, 1 सेकंड न पीछे होता है। दोस्तों बुजुर्गों, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज ये तो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज ये तो कल हमारी बारी है। जो कुछ करना है कर ले दुनिया के इस चमन में, जो कुछ करना है कर ले दुनिया के इस चमन में। फिर वक्त न मिलेगा जब लाश होगी कफन में, फिर वक्त न मिलेगा जब लाश होगी कफन में। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह
अपनी मौत से कोई बशर नहीं समान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो हमारे जो जीवन का एग्जाम है ये मौत तक चलेगा। अब हमको अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारना है और जो कुछ हम कर रहे हैं इसका इनाम अल्लाह ताला महापरले क़यामत के दिन अता फरमाएगा। और वो फरमा दिया गया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जर्रा बराबर भी कोई नेकी करेगा, कोई पुण्य कर्म करेगा, वो भी उसको महापरले देख लेगा। और जर्रा बराबर कोई शर करेगा, कोई पाप करेगा, कोई बुराई करेगा, उसको भी वहां देख लेगा। दोस्तों बुजुर्गों, तो ये बुराई और शर को अल्लाह ताला ने मुमताज करने के लिए रखा है। खलक़ल्लाहुल इंसान व हदाहुन नजदैन, अल्लाह ताला पैदा करने के बाद 2 रास्ते हमारे सामने रख दिए। एक जन्नत का रास्ता है, एक जहन्नम का रास्ता है, एक स्वर्ग का रास्ता है, दूसरा नर्क का रास्ता है, एक अल्लाह के नबी वाला रास्ता है, दूसरा इब्लीस वाला रास्ता है, एक अल्लाह के जो प्यारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे उनका रास्ता है, दूसरा रास्ता वो यहूदियों का रास्ता है, नसरानियों का रास्ता है, जालिमों जाबिर कुफारों मुशरिकीन का रास्ता है। दोस्तों बुजुर्गों, एक रास्ता है जो अल्लाह वालों का रास्ता है, बुजुर्गाने दीन का रास्ता है, उलमाए किराम का रास्ता है, अच्छे अच्छे शुअराए किराम का रास्ता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता है जो क्या है, मुशरिकीन का है, फुस्साक का है, फुज्जार का है, मुनाफिकीन का है, अब्दुल्ला बिन सबा का है, अबू जहल का है, अबू लहब का है, उतबा का है, शैबा का है, और ये रास्ता आपको जहन्नम में ले जाता है। अब आपको गौर करना है कि हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो जन्नत वाले रास्ते पे जा रही है या जहन्नम वाले रास्ते पे जा रही है। फूक फूक कर कदम रखना है। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सुख और पराम गतिम, शांति की जिंदगी अगर चाहते हो तो शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी आकाशी पुस्तक, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी, तब तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, दिल को करार मिलेगा। और अगर मनमानी जिंदगी गुजारोगे तो न सुख मिलेगा न चैन मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम ते कार्य अकार्य वयस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानुक्तवम कर्म कर्तुमिहार्हसि। और ये शास्त्र हमें बताएंगे कि कौन काम करने के काबिल है और कौन काम करने के काबिल नहीं है। कार्य करने वाला काम, और अ लगा देते हैं संस्कृत में, उल्टा माना पैदा हो जाता है, अपोजिट। अकार्य न करने वाला काम कौन है वो हमें शास्त्र के द्वारा पता चलेगा। दोस्तों बुजुर्गों, जायज ना जायज ना लगा दिए, उल्टा माना हो गया। तो कौन काम जायज है और कौन काम नाजायज है, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों आप भी देखें। और खास तौर पर मैं बिरादराने वतन से कहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो श्री कृष्ण जी एक ईश्वर का आदेश दिए हैं, अर्जुन के जरिए उस मैसेज को, उस आदेश को, उस पैगाम को समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण जी ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, कहीं भी नहीं कहा। और मैंने अर्ज किया ना कि 700 श्लोक हैं गीता में, और सबसे आखिरी श्लोक जो है उसके अंदर कहा गया योगेश्वरा, योगी ईश्वरा। योगी के माना होता है एक अल्लाह की इबादत करने वाला आबिद। योगी आजकल जो टकला बेअकला उल्टा सीधा जो ज्ञान लोगों को बांटता है वो मुराद नहीं है। योगेश्वरा कि एक ईश्वर की भक्ति करने वाला। तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया, अर्जुन के बारे में बताया गया कि वो एक ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। इसलिए बाज मुहक्किकीन ने कहा है कि हो सकता है श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी अपने वक्त के नबी हों।
हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है, चूंकि उनकी तालीमात में इतनी गड़बड़ी कर दी गई, लेकिन इन गड़बड़ियों के बावजूद ऐसे श्लोक वगैरह मौजूद हैं जो एक ईश्वरवाद पर दलालत करते हैं, वहदानियत बताते हैं, एक अल्लाह की पूजा पाठ करने का तरीका सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसके सामने माथा झुकाने का हुक्म और आदेश उसके अंदर मौजूद है। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए पढ़ें और उसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 17 के अंदर कहा गया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तवम एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथया धर्महुम सचमम प्रियः। प्रिय के माने होता है महबूब, कि वो महबूब यानी अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा कौन है, जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, वो बंदा कौन है। तो इसके अंदर बताया गया एक भक्ति, कि वो एक ईश्वर की भक्ति करने वाला हो, एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर के, जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले मनुष्य आए, उनका पैगाम, और वही पैगाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल होता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम धरती पर अवतरित हुए थे, यही दीन इस्लाम को लेकर के आए थे, कोई नया दीन और न्यू रिलीजन लेकर के नहीं आए थे। दोस्त बुजुर्गों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में महाभविष्य पुराण के अंदर है, कहा गया प्रथमा मनुषा आदम पत्नी हव्वेवती स्मृता, कि सुनो लोगो, फर्स्ट मैन, दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उन्हीं के बाएं पसली से अल्लाह ताला ने दादी हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया था। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आए, उनका कलिमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम नबीउल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद दुनिया एक बार खत्म होती है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम वेदों के अंदर आता है महाजल पलावन वाले मनु। महा के माना होता है अजीम, जल के माना होता है पानी, पलावन के माना होता है बाढ़ सैलाब, और मनु के माना होता है इंसान। महाजल पलावन वाले मनु के नाम से हमारे हिंदू भाइयों के अंदर याद किया गया, वहां से दुनिया की एक नई शुरुआत होती है। इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदमे सानी भी कहा जाता है। आदमे अव्वल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदमे सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो पहला कलमा जो दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त बुजुर्गों, तो ये कलमा देकर भेजा गया, ये पैगाम देकर भेजा गया कि धरती पर जाओगे तो एक ईश्वर की भक्ति करना है, एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अथया धर्महुम सचमम प्रियः। और एक ईश्वर की इबादत कैसे होगी, वो सही ज्ञान के जरिए, सही इल्म के जरिए होगी, और सही इल्म हासिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका हुक्म पहली वही के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के अंदर मौजूद है कि पढ़ो पढ़ो, रीड। जब आप रीडर बनेंगे तब अच्छे लीडर बनेंगे। जब आप रीडर पढ़ने वाले होंगे तब अच्छे लीडर होंगे। और बगैर पढ़े लिखे ऐसे ही आप डिग्री ले लिए, ऐसे ही इंजीनियर बन गए तो कितने पुल टपक गए, और क्या क्या सब टपक रहा है, हवाई जहाज की छत भी टपक रही है, क्या क्या सब हो रहा है। कलयुग बन गया है, कलयुग को बदल करके सतयुग करना है, तो पढ़े लिखे इंजीनियर की जरूरत है। तो इसलिए कुरान करीम ने हम लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो।
तो आज से ये पैगाम लेकर के जाएं इंशाअल्लाह कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, बेहतरीन हाफिज बनाना है, बेहतरीन कारी बनाना है, बेहतरीन आलिम दीन बनाना है, बेहतरीन मुफ्ती बनाना है, बेहतरीन चतुर्वेदी बनाना है, बेहतरीन डॉक्टर बनाना है, बेहतरीन इंजीनियर बनाना है, बेहतरीन प्रोफेसर बनाना है, बेहतरीन उसको लेक्चरर बनाना है, और बेहतरीन उसको जज बनाना है, बेहतरीन उसको वकील बनाना है, बेहतरीन उसको अच्छा इंसान बनाना है, और बेहतरीन अच्छा उसको भारत का नागरिक बनाना है। जो भारत की खूबसूरती है वो उसके अंदर पैदा करना है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है, गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, लेकिन एक बात बंदाए आजिज की रहे याद कि तुम अपनी हकीकत को और खुदा को न भूलो। तुम अपनी हकीकत को और खुदा को न भूलो। दोस्तों बुजुर्गों, तो इल्म से हमको मना नहीं करता इस्लाम। इस्लाम तो कहता है कि पढ़ो, खूब पढ़ो, और जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जज की कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, तो सही फैसला वो कैसे करेंगे? फिर ऐसी होगा कि जो कहा जाता है कि दुनिया की अदालत का मतलब है कि आ से आओ, द से दावा करो, ल से लड़ो और त से तबाह हो जाओ। तो जब ईमानदार जज नहीं बनेगा हमारा बच्चा, तो फिर सही फैसला कैसे होगा? हमारा बच्चा ईमानदार वकील नहीं बनेगा, तो आज जो हमारे मदारिस पर, मसाजिद पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म सितम हो रहे हैं, उसका मुकदमा कौन लड़ेगा? उसके केस को कौन देख रेख करेगा? दोस्तों बुजुर्गों, इस लाइन में हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को वकील नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चे को जज नहीं बना रहे हैं। तो कैसे होगा? यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम हमारे बच्चे पास नहीं करेंगे, तो फिर कैसे एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, और कलेक्टर बनेगा, या और मास्टर बनेगा, और कैसे फिर क्या है कि वो लेक्चरर बनेगा? तो इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मंजिल की जिस्तुजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जिस्तुजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। एपीजे अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह, फादर ऑफ मिसाइल, फादर ऑफ मिसाइल। दुनिया आज बहुत से लोग इज्जत मान सम्मान में भी मुबालगा कर देते हैं, उनकी मूर्तियां तक बना ली है, माला लटकाए रहते हैं। आप देखते होंगे ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि इल्म की कदरदानी दुनिया करती है, जाहिल की कदरदानी नहीं करती। जिहालत एक खतरनाक मर्ज है, जिहालत एक खतरनाक मर्ज है, इसलिए इल्म सीखना फर्ज है, इसलिए इल्म सीखना फर्ज है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए इल्म सीखें, इल्म सीखो, इल्म की देखो बहार, इल्म सीखो, इल्म की देखो बहार। तुमसे खुश हो जाएगा परवरदिगार, तुमसे खुश हो जाएगा परवरदिगार। इसलिए आज की इस मजलिस से आप पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चियों को भी पढ़ाना है, लेकिन दीन इस्लाम की सरहद में रख करके पढ़ाना है। दीन इस्लाम की जो तहजीब है, दीन इस्लाम का जो कल्चर है, दीन इस्लाम का जो तमद्दुन है, उसमें रख करके अपने बच्चियों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। यह मोबाइल अच्छी चीज भी है और खराब चीज भी है। यह मोबाइल इंसान की जरूरत भी है और इंसान की तबाही बर्बादी के लिए ये एक बेकार चीज भी है। इसलिए कहा जाता है कि ये मोबाइल दो धारी तलवार है। अगर इस मोबाइल को सही से इस्तेमाल किया तो बहुत कुछ आदमी सीख सकता है। दिल खैराबादी साहब की आप बेहतरीन नात सुन सकते हैं, उलमाए किराम की बेहतरीन तकरीर सुन सकते हैं। हमारी भी बहुत सारी तकरीर है। मुफ्ती सुफियान नदवी चतुर्वेदी चैनल है PMC 7S, PMC पीस मैसेज सेंटर, PMC। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मकसद यह है कि मोबाइल का सही इस्तेमाल अपने बच्चों को करना सिखाएं, और बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो घर में नहीं है सब्जी, अब बेटा बेटी खेल रहा है पबजी। ये आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर में नहीं है सब्जी, बेटा बेटी खेल रहा है पबजी, कोई फिक्र नहीं। बाप बेचारा कैसे कमा रहा है,
माँ बेचारी कैसे बर्तन साफ कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है दूसरे घर में, कोई टेंशन नहीं है। घर में नहीं है आटा, अब बेटा बेटी को चाहिए डाटा। मोबाइल में क्या चाहिए? डाटा। मोबाइल छीन लीजिए, झगड़ा हो जाएगा। अभी दरभंगा शहर के अंदर एक मामला हो गया, बेचारा बाप सऊदी में कमा रहा है और बेटी को मेडिकल की जो है तैयारी करवा रहा था, कोचिंग की बजाय 3 लाख रुपया फीस जमा किया 2 साल की, और वो मोबाइल से कहीं और कनेक्शन जोड़ ली। माँ उसको डांटी तो माँ को धक्का उक्का दे करके बंद कर दिया और वो भाग गई। तो ये सब क्या है कि हो रहा है। इसलिए अपने बच्चे और बच्चियों पर ध्यान दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिही, कि लोगों तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है, इसी का हमको गम है और फहरिस्त बड़ी तवील है, फहरिस्त बड़ी तवील है, वक्त बहुत कलील है। इंशाअल्लाह 2-4 बातें मैं और अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूं कि इस जलसाए के अंदर जो भी बातें आप हजरात के सामने रखी गई, सबको आप ध्यान पूर्वक से सुने और उसको यहां से लेकर के जाएं और हर कच्चे पक्के घर में आप इस पैगाम को पहुंचाएं। इसलिए कि आपकी जो बका है वो इसलिए है कि जब आप दाई उम्मत बन जाएंगे, आप खैर उम्मत बन जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की उम्मत बन जाएंगे, तो आपकी इज्जत दुनिया में होगी, आपका वकार बहाल हो जाएगा, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे और आप इधर उधर की बात करेंगे, कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, तो फिर इज्जत और मान सम्मान आपको नहीं मिलने वाला है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनि नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल क़ाइम फी हुदूदिल्लाह वल वाक़िअ फीहा कमसल क़ौमिन इस्तहमू अला सफ़ीनतिन फसार बअदुहुम अअलाहा व बअदुहुम अस्फलहा इला आखिरिल हदीस रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों सुनो गौर से, तुम्हारी मिसाल उस कौम की तरह है जो कौम एक पानी के जहाज में कुरा अंदाजी के जरिए अपनी मंजिल मुतय्यन करे, उस शीप की तरह है, जहाज की तरह है। कुछ लोग ऊपर के हिस्से में हैं, कुछ लोग नीचे के हिस्से में। पानी पीने का इंतजाम ऊपर के हिस्से में किया गया, नीचे वाले को पानी की पीने की जरूरत पड़ती है, वो ऊपर जाता है, दरवाजा खटखटाता है, पानी लेकर के आता है, पानी पीता है। अगर ऊपर वाले सोच लें कि हम नीचे वाले का पानी बंद कर दें, उसको पानी ना दें, नीचे वाले जाएं, दरवाजा खटखटाएं, खाली हाथ खाली लोटा लेकर के वापस आए, उसको पानी न मिले, और ये नीचे वाले मशवरा करके उसी में होल करना, सुराख करना जहाज के अंदर शुरू कर दे कि जहाज तो पानी के ऊपर चल रहा है, इसी में हम सुराख कर देते, यहीं से हमको पानी मिल जाए, तो क्या सिर्फ नीचे वाले डूबेंगे कि ऊपर वाले भी डूबेंगे? बताएं। हलकू जमिया, तमाम के तमाम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तमाम के तमाम लोग डूब जाएंगे, तमाम के तमाम लोग निस्तो नाबूद हो जाएंगे, तमाम के तमाम लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर वालों ने दरवाजा खोल दिया, उसको पानी दे दिया, उसके हाथ को पकड़ लिया, तो वाइन नजौ जमिया, ऊपर वाले भी बच जाएंगे, नीचे वाले भी बच जाएंगे, तमाम के तमाम लोग नजात पा जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर दीन की फहमो फिरासत दी है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर दीन की कुछ रमक रखी है, अल्लाह ताला ने आपके अंदर ईमान की कुछ रमक रखी है। अगर आप अपने साथ अपने भाइयों का ख्याल करेंगे, अपने बिरादराने वतन का ख्याल करेंगे, अपनी मस्तूरात का ख्याल करेंगे, अपनी माँ बहनों का ख्याल करेंगे और उन सबको भी जहन्नम से बचाने की फिक्र करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अहलो अयाल को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार को जहन्नम की आग से बचाओ, नरक की आग से बचाओ, तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे, आपके घर वाले भी कामयाब हो जाएंगे। और हमारा ये प्यारा
देश ये भी क्या है कि अच्छा बन जाएगा, पीसफुल सिटी बन जाएगा, शांति पूर्वक यहाँ इंसान रहने लगेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे बगल में आपका घर है, अगला नंबर आपका है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने साथ साथ अपने बिरादराने की भी फिक्र करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।